जिनको खुजली हो रही है वो खुजलाए, जो सही है वो झारखंडी है, जो गलत है वो अपने घर जाए। बीजेपी वाली भाषा नहीं है ये। हाँ, तो बिहार चले जाए, उड़ीसा चले जाए, बंगाल चले जाए। आज जो लोगों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, दलित पिछड़ों, आखिर इसका मुख्य वजह क्या है आप जानते हैं? जाति धर्म ऊंच नीच, ये पूरे भारत से इसका सफाया होना चाहिए, एकदम सफाया होना चाहिए। ये थे महमूद अली, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, और इनका साफ कहना है कि जाति धर्म ऊंच नीच जो है कि पूरे भारत से सफाया होना चाहिए, तभी जाके जो ये विकास का मार्ग जो है कि एक दलित ओबीसी सबको जो है कि वहाँ तक पहुँच पाएगी। क्या भी आज ओबीसी 52% है, ये आप कैसे कह सकते एकदम कह सकते हैं। मेरे पूरे भारत में 52% है। क्या ओबीसी को मिलता है क्या? क्या ओबीसी को आरक्षण मिलता है क्या? हैं? वर्तमान में तो मिल रहा है। अरे भाई, जिसकी भैंस उसकी लाठी, अगर 2-4 को मिल भी गया, बाकी और भी तो है, उनको तो मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। जो आरक्षण में आते हैं उनको सबको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं बोला ना, एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, या दोनों आंख में काजल होना चाहिए या दोनों आंख में सुरमा होना। हेमंत जी बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो। उनको इसको सबको लेके चलना चाहिए। जो 100 साल से 150 साल से 200 साल से जो रह रहे हैं यहाँ पर ही, सबको एक जैसा देखना चाहिए। 100 साल से 150 साल से जो रह रहे हैं, जो खतियानदारी हैं, उनको तो वो देखने की बात कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन खुजली किनको हो रही है ये बताइए ना। खुजली अब जिनको हो रही है वो खुजलाए, जिनको खुजली हो रही है वो खुजलाए। बहुत सारे लोग हैं जो हेमंत के विरुद्ध इस तरह का तांडव मचा रहे हैं कि हेमंत सरकार के जैसा मतलब घटिया सरकार नहीं है, उसके जैसा नीच सरकार नहीं है। उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, निंदा सभी करते हैं। जो पक्ष और विपक्ष जो होता है, हमेशा जो विपक्ष में रहते हैं वो तो बोलेंगे ही, वो तो उनको बोलेंगे, उनका निंदा करेंगे ही। बाकी आप मुझे बताइए, 1932 की बात करने वाले बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पोस्ट से उनको हटा दिया गया। हेमंत सरकार को अगर देखिए तो 1932 लागू करने की वजह से वो सत्ता पर आए, और आज देखिए कहीं ना कहीं झारखंड में कुछ ऐसे संगठन हैं कि जो 1932 की बात करके अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते हैं। उसको क्या बोलेगा? अब उसको क्या बोलेंगे, उनके मानसिकता को तो हम बदल नहीं सकते। यानी ये 1932 एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हल करना, हल आप कौन कर पाएगा बताइए? आज न्यू जनरेशन कर पाएगा कि वर्तमान सरकार कर पाएगा? देखिए, मैं बता दूं आपको, ये जो 21 साल 20 साल से जो सरकार आते गई जाते गई, आते गई जाते गई, और सबसे ज़्यादा सरकार में रही अगर झारखंड में तो वो है बीजेपी। वो तो 1885 लागू करके वो ऐतिहासिक फैसला बताई। आयसू ने कहीं पटाखेबाजी की, कहीं मिठाई बटा गया, तो बाद में फिर जब वहाँ आलोचना हुई तो वो राज्यपाल को मेमोरेंडम देते हैं। तो सही है वो झारखंडी है, जो गलत है वो अपने घर जाए। कहाँ जाए? जो जहाँ से आए हैं। आप ये क्यों नहीं कर रहे, घर जाए ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे बिहार से आए, बिहार जाए। बीजेपी वाला भाषा मत बोलिए। नहीं, बीजेपी वाला भाषा नहीं बोल रहे हम, एकदम बोल रहे हैं, हकीकत है वो बोल रहे हैं हम। बीजेपी वाली भाषा नहीं है ये। नहीं, हमको ना बीजेपी से मतलब है। आप ये डायरेक्ट नहीं कहिए ना कि वो घर जाए, बिहार चले जाएं, ऐसे कैसे बोल दीजिए? हाँ, तो बिहार चले जाए, उड़ीसा चले जाए, बंगाल चले जाए, तो आखिर में तो उसका समाधान वही ना होगा। नहीं, उनका समाधान ये होगा कि आप कमाने खाने के लिए आए तो आप कमाने खाइए, लेकिन यहाँ के जो हक अधिकार है यहाँ के स्थानीय लोगों का, उसको मत मांगिए, उन्हें मत छीनने का कोशिश कीजिए। आप महाराष्ट्र में जो हुआ था आप सुने थे ना, कि बिहारी को हटाओ। हाँ, हुआ था ना, सुने थे ना? जी जी जी। क्यों बोला गया? ये भारत है, सबका अधिकार है, भारत में सबको रहने का अधिकार है। देखिए, सबको कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये टाटा का गणेश पूजा मैदान है, और यहाँ के लोग आज कितने 1932 खतियान को लेकर जागरूक हैं। खास करके ग्रामीण टीवी आज पहुँची है यहाँ पे, और महमूद अली जी
से मुखातिब हैं। महमूद अली जी एक शहर में रहते हैं और यहाँ तक ये भी वाकिफ़ हैं 1932 का जो आंदोलन चल रहा है। और कुल मिलाकर, और महमूद जी अंत में वाइंड ऑफ के लिए कुछ 2-4 लाइन बोलना चाहेंगे? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे, आज जब से झारखंड बना है, देखिए ये सरकार आई गई सब हुआ, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि पूरे भारत में जो महंगाई बढ़ी है और जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार दिया जाए और महंगाई पर ध्यान दे। जिसकी भी सरकार रहे, कहीं भी रहे, चाहे वो झारखंड में रहे या महाराष्ट्र में रहे, गुजरात में रहे, कहीं भी रहे, पूरे भारत में जो महंगाई जो तरह हो रही है, एकदम तरह तरह कर रहे हैं लोग, समझे। अपना षड्यंत्र भाषा में अगर बोला जाए तो बाप बाप कर रहे हैं। ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, सरकार के नज़र में आना चाहिए कि हाँ भाई, रोजी रोज़गार दिया जाए और महंगाई को एकदम कम किया जाए। आज गैस सिलेंडर का भाव ये अभी हम देख रहे हैं, कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर का भाव 2530 रुपया हो गया है। रसोई गैस जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है, डीजल में यानी बढ़ोतरी कुल मिलाकर बोलिए ना एक लाइन में कि महंगाई आसमान पर है। एकदम है, आसमान छू रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। 32 का मुद्दा जो है, 1932 का मुद्दा, ये तो अपने जगह में है। ये तो हम लोग लड़ झगड़ लेंगे, मिल लेंगे, उसका सारा हल निकलेगा। बाकी ये महंगाई का कब हल निकलेगा? जो आज चावल है तो दाल नहीं है, दाल है तो सब्जी नहीं है। आज हम चिकन भी नहीं खा सकते हैं, इतना महंगाई है। चिकन के लिए आपको 1 पौ तेल चाहिए, जितना चिकन का दाम नहीं उतना तेल का दाम है। आप उस पर ध्यान दीजिए। यानी बहुत बड़ी समस्या है ये महंगाई को लेकर। सही बात है, 1932 की मांग तो एक तरफ जायज है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई भी आज जो आसमान छू रही है। विकास की बात करते हैं, आज भी फॉल जाइए, पहाड़ी इलाका जाइए, ग्रामीण क्षेत्र का वही हाल है जो पहले था। आज भी वो फॉल से जो पानी गिरता है उसी से नहा रहे हैं, उसी से पानी पी रहे हैं। क्या विकास हुआ है? कौन जिम्मेवार है विकास का? जिम्मेवार भाई जिसकी सरकार है। वर्तमान हेमंत सरकार जिम्मेवार है। अब हेमंत सरकार हो या और भी, मैं तो बोला ना, हेमंत सरकार की बात नहीं किया, मैं बोला ना कितनी सरकार आई कितनी गई, और सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार थी। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वही है, उनको सुधार करना चाहिए सब में। ग्रामीण क्षेत्र में आप ध्यान रखें, ध्यान दें और उसका विकास को आगे बढ़ाएं। हेमंत जी को अंत में क्या कहना चाहिए? हेमंत जी, देखिए कोरोना काल में अब सबको मालूम है, पूरा देश में कोरोना था, पूरे वर्ल्ड में था। उस कोरोना काल में हेमंत जी ने अपना 24 घंटा अपने समय को निकालकर, उनका ध्यान यही था हमारे झारखंड वासी कैसे हमारे झारखंड में आ जाए, चाहे वो प्लेन से आए, ट्रेन से आए, बसों से आए, बाकी उनको ले करके आए। ये थे महमूद अली और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी। इनका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वास्तव ये बात तो सच है दोस्तों कि 1932 खतियान की जहां लड़ाई हो रही है, इसकी मांग हो रही है, इसमें एक तरफ देखा जाए तो महंगाई भी आसमान छू रही है। लोगों को महंगाई के प्रति भी बोलना चाहिए। यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए वर्तमान हेमंत सरकार जो है कि तात्पर्य है, वेट एंड थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इनकी समीक्षा हो रही है। 1932 जो खतियान की मांग हो रही है, 1932 में हर जगह सर्वे नहीं होने के कारण कहाँ हुआ, कहाँ बाद में हुआ, कहाँ पहले हुआ, सरकार लागू करेगी। ये बात बार बार सरकार कर रही है और इसको लेकर उतना हंगामा करना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं लगता है। जय झारखंड।